बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके दो फेज रहे हैं। एक अर्ली फेज जिसमें आपको विराट कोहली एग्रेसिव नजर आते हैं, अभी न्यू खिलाड़ी हैं, वो इमर्ज हो रहे हैं, दुनिया के ऊपर एक अच्छे प्लेयर बन रहे हैं। उसमें विराट कोहली अब्यूज भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लोगों के साथ गुस्सा भी करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी देते हैं। एक वो फेज है जिसमें विराट कोहली बिल्कुल लेजेंड बन चुके हैं, परफॉर्मेंस भी पीक पर है, कप्तान भी बन चुके हैं और दुनिया भर में उनका ये फेस बड़ा पसंद किया जा रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज विराट कोहली को मोदी की इंतहा पसंदी, उसके फैसले की वजह से दोबारा एग्रेसिव होना पड़ा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच में तीसरे दिन के खेल में विराट कोहली ने जो गालियां दी हैं, चाहे वो बहन की गालियां हो, माँ की गालियां हो, या इवन के थर्ड अंपायर को जाकर जिस तरह उन्होंने धमकियां दी हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। क्रिकेट की तारीख में ऐसा लम्हा जब से कैमराज आए हैं या थर्ड अंपायर आए हैं, इंसानी तारीख ने ये वो तमाम मामलात नहीं देखे। आप इमेजिन करें ये तस्वीर कि विराट कोहली विकेटों के पास जाते हैं और जाकर थर्ड अंपायर को बुरा भला कहते हैं। आपने ऐसा नज़ारा ना कभी देखा ना सुना होगा, लेकिन आप हैरान होंगे कि हकीकत टीवी आप ये क्या बता रहे हैं कि इसके पीछे मोदी या उनकी इंतहा पसंदी का हाथ है। इसमें विराट कोहली का कसूर नहीं है। अब सबसे पहले समझ ले कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि विराट कोहली असल में पिछले काफी अरसे से देख रहे थे कि जो DRS सिस्टम है, और डेफिनेटली बात है इसमें बड़ी वीकनेस है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इल्गर का आउट था और विराट कोहली बड़े खुश थे जब ये आउट होता है अश्विन की गेंद के ऊपर और बिल्कुल विकेटों में गेंद जा रही है और ये बिल्कुल निचली सतह के ऊपर लगता है बॉल, यानी आप समझ लीजिए पैड की निचली सतह पर है और ये आउट था। अब उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, यानी जब रिव्यू लिया जाता है तो उसके बाद जो डिसीजन आता है वो हैरान कुन तौर पर DRS दिखाता है कि बॉल विकेटों के ऊपर जा रही है। और डेफिनेटली बात आप इस एंगल से भी देखेंगे तो ये आउट था, जबकि सिस्टम के अंदर ये दिखाया जा रहा है, ये रिव्यू जो सिस्टम है उसमें बॉल ऊपर जा रहा है। इससे पहले सूरत हाल ये पैदा हुई कि बुमराह ने एक बॉल करवाई जिस पर LBW की अपील हुई और उस पर भी आउट नहीं दिया गया। तो विराट कोहली ने कहा कि या तो इसको बोल्ड करो या इसको कैच आउट करो, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो बड़े खतरनाक हैं, यानी वो आउट नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर मामला ये आता है कि उसके बाद ये डिसीजन बदला जाता। अब सुनिए विराट कोहली ने जाकर क्या कहा। विराट कोहली ने कहा, फोकस ऑन योर टीम एज वेल एज दे शाइन द बॉल एंड नॉट जस्ट द पोजीशन ट्राइंग टू कैच पीपल ऑल द टाइम। जब विराट कोहली ने यह बात कही तो उसके बाद KL राहुल पीछे से कहते हैं कि पूरे का पूरा मुल्क ही हम 11 लोगों के खिलाफ है। असल में विराट कोहली ने जाकर कहा कि ये जो तुम सारा कुछ काम कर रहे हो ये सिर्फ ओपोजिशन के खिलाफ है। असल में सुनाया तो उन्होंने विकेटों को था, लेकिन पैगाम वो पीछे चूंकि माइक वहां लगा आकर उन्होंने थर्ड अंपायर को दिया है कि तुम लोग जो ये हरकतें घटिया करते फिर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा जो एजेंडा है वो हमें हराने का, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट है और इसमें विराट कोहली को हर सूरत जीतना है। अब आप देखिए कि पहली इनिंग में विराट कोहली ने 79 किया, दूसरी इनिंग में विराट कोहली ने 143 गेंदों में 29 स्कोर किया। ये असल में 20 के स्ट्राइक से उनका अजीबोगरीब सूरत हाल थी, लेकिन सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि दूसरी साइड से वो ऋषभ पंत को कह रहे थे, चूंकि 4 आउट हो चुके थे 58 पर, तो उनको कह रहे थे कि तुम एग्रेसिव खेलो, और उसने नॉट आउट रहते हुए 139 गेंदों पर 100 किया और विराट कोहली ने विकेट बचाए रखा और पहली इनिंग में अच्छा स्कोर किया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने सुपर स्पोर्ट्स को भी बुरा भला कहा कि ये एक जोक है, यानी पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के सिस्टम को, उनके प्लेयर्स को बड़ी हुटिंग की। विराट कोहली के इस बिहेवियर के बाद गालिबन हो सकता है कि इन पर पाबंदी लग जाए कुछ अरसे के लिए, मैचेस के लिए कुछ फाइन हो जाए, क्योंकि जो उन्होंने एग्रेसिव अपनी पोजीशन ली है वो तारीख में आज तक किसी कप्तान ने इस तरह नहीं ली, इमरान खान के बाद जिस तरह उन्होंने ली, और डायरेक्टली जाकर बोल दिया। अब देखिए जब मैच खत्म होगा तो विराट कोहली एग्रेसिव तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त गालिबन जो मैच की सूरत हाल है वो भारत के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है।
सुनील गावस्कर ने कहा था कि 3-0 से भारत ये सीरीज जीतेगा, और अब तो भारत तकरीबन 2-1 से हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को चाहिए इस वक्त 111 रन। स्टंप्स हो चुके हैं और उनके अभी 8 विकेटें बाकी हैं, और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो बड़े तगड़े हैं कि जब दूसरी विकेट गिरी तो उसके बाद मैच खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आई है कि विराट कोहली ने जाकर ये बातें कही हैं कि तुम लोग पूरी तरह रिग्ड हो, यानी तुम लोगों ने मैच फिक्स किया हुआ है साउथ अफ्रीका को जितवाने के लिए। इस पर वो एग्रेसिव हो रहे हैं और सारे प्लेयर्स उनके बार बार वो अपने प्लेयर्स को कह रहे हैं कि तालियां मारो, और सब तालियां बजा रहे हैं, शोर करें, असल में वो एहतजाज करने की कोशिश करें। अब ये चीजें क्यों हैं? देखिए, एक तो सूरत हाल है कि भारत के अंदर हमेशा से याद रखिएगा ऑपोजिशन की टीमों के साथ ये सूरत हाल होती है, आज इनके साथ ये हो रही है। इसमें विराट कोहली का कसूर नहीं है। विराट कोहली को असल में मसाइल फेस करना पड़े हैं मोदी सरकार की जानिब से। जब से रिजवान को उन्होंने गले लगाया है, बाबर आजम को अप्रिशिएट किया है, तब से भारत के अंदर उनके खिलाफ कैंपेन है। उनको कप्तानी से भी हटा दिया गया, अब टेस्ट की कप्तानी से भी उनको हटाने की इस वक्त बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली इस वक्त है एग्रेसिव। वो इस पूरे खेल के अंदर जो इंतहा पसंदी चल रही है, जो क्रिकेट में भी आ चुकी है, पूरे टेस्ट में सिवाय पंट और कोहली के किसी और ने अच्छी परफॉर्मेंस दी ही नहीं भारत की जानिब से। अब आप देख लें कि अगर ये मैच हारते हैं उसके बावजूद विराट कोहली पर उंगलियां उठेंगी। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच में 57 स्कोर किया था और सारी उंगलियां विराट कोहली या मोहम्मद शामी के ऊपर उठी, ये भारत का इस वक्त कल्चर बन चुका है कि आप उसको टारगेट करेंगे जो मेन आपका प्लेयर होगा। विराट कोहली को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है भारत के अंदर से, और वो अपना वही एग्रेसिवपन जो कभी शो किया करते थे, वो इस वक्त एंजाइटी में, परेशानी में, स्ट्रेस में, डिस्ट्रेस मोमेंट्स में वो शो कर रहे हैं। और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका को और इवन के सुपर स्पोर्ट्स जो इसको पूरे का पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसको भी वो बुरा भला कह रहे हैं कि फिक्स है। उनके प्लेयर्स कह रहे हैं हुटिंग करें, और वो इंग्लिश में गुफ्तगू करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। देखिए, इंग्लिश में वो इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका सुने और दुनिया पूरी सुने, क्योंकि यहाँ से अगर वो हार कर जाते हैं तो विराट कोहली को कप्तानी से हटाया जाएगा अगले कुछ अरसे के बाद। एक हवा बन जाएगी, अच्छा ठीक है 1-2 सीरीज और देते हैं, उसके बाद विराट कोहली को भी हटाएंगे। अब उन पर प्रेशर आ रहा है तो वो पुराने एग्रेसिव विराट कोहली बनकर उभरे हैं, जबकि जो परफॉर्मेंस उन्होंने इस पूरी सीरीज के अंदर दी है वो जबरदस्त है। पहला टेस्ट उनकी क़यादत में जीते, दूसरा वो खेल नहीं रहे थे, तीसरे में वो आए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो अलग बात है कि वो सेंचुरी नहीं कर पाए, लेकिन इस सूरत हाल में भारत की जो इंतहा पसंदी आ रही है की वजह से इस रूए जमीन पर चंद क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो सही मानों में लेजेंड बने, उनमें विराट कोहली है, और उनका ऐसा लग रहा है कि कैरियर बुरी तरह एंड हो रहा है। ये सूरत हाल होती है कि जब आप किसी भी प्लेयर का जवाल देख रहे होते हैं, उसको आप तंग करते हैं, मामला खराब करते हैं, तो ये होता है। देखिए, विराट कोहली अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं या वो इस तरह क्रिकेट छोड़कर इस तरह बुरे कंट्रोवर्सी और ये तमाम चीज़ों में उनकी क्रिकेट पड़ जाती है, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, विराट कोहली का नुकसान नहीं होगा। उसके पास अरबों रुपया है, वो एक ब्रांड है, दुनिया के अंदर पैसा कमाना या उसके लिए दुनिया भर के दरवाजे लीग्स के भी खुले हुए हैं। वो दुनिया में जहां चाहे, जिस मर्जी ओहदे पर जाए वो जा सकता है। उसकी बीवी एक एक्ट्रेस है, प्रोडक्शन हाउस उनका है, अब वो मजीद आगे जा रहे हैं। विराट कोहली के पास पैसे की ना कमी थी ना रहेगी। नुकसान अगर किसी का होगा तो वो भारतीय क्रिकेट का और इवन के दुनिया के फैंस का, और उसके पीछे इंतहा पसंदी मोदी की होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।